बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें बार बार लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जब अपना फ़ैसला करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो वो ये समझते हैं कि पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जबकि पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजिस्ट या वेल्थ प्लानिंग के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है जो आपके पास है, दैट इज़ नॉट मनी, राइट? मनी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टाइम है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। ज़िंदगी के अंदर वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। एक आम औसत आदमी के पास अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए, कि जब वो बड़ा होता है, चोर होता है, मैं नॉर्मली 25 से 30 साल के बाद जो इंसान है उसको समझता हूँ कि वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है, जब उसको समझ आना शुरू होती है। तो 30 से लेके 60-70 साल की उम्र तक, यानी 30 से 40 साल टोटल हैं उसके पास अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए। 40 सालों के अंदर अंदर उसने ये फ़ैसला करना है कि उसने अपने पैसे जो हैं किधर इन्वेस्ट करने हैं, उसने कौन सा बिज़नेस करना है, उसने कैसे ग्रोथ करनी है। अब आप इस एंगल से देखें कि हम में से बहुत सारे लोग जब बात करते हैं, या कोई नहीं 5 साल ही में है ना, कोई नहीं 10 साल रुक ही जाओ, कोई नहीं 10 साल बाद बढ़ जाएगा। अगर आप डिवाइड करें अपने टाइम पीरियड को, कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिनके रिजल्ट्स आपको 20 साल के बाद मिलने हैं या आपको 30 साल के बाद मिलने हैं, तो आप ज़िंदगी में कितने डिसीजंस कर सकते हैं, राइट? यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन दिस वे, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने सोचा है कि जी कि मैंने इन्वेस्ट करना है और मैं 10 साल में तो ये सोसाइटी बन जाएगी या 15 साल में तो ये सोसाइटी बन जाएगी, तो आई मीन मेरी तो ज़िंदगी में इट मीन्स कि मैं 2 या 3 डिसीजंस ही लूँगा ना। मैं तो इससे ज़्यादा डिसीजंस ले ही नहीं सकता। अगर आपका टाइम फ्रेम जो है 10 से 15 साल है, सो यू आर मेकिंग 2 से 3 आपके इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस हो रहे हैं। और अगर आपका टाइम पीरियड जो है 5 ईयर्स है, तो यू आर मेकिंग, अब फॉर एग्जांपल हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू? दिस इम्पैक्ट्स यू इन अ वे कि जी के अगर इन 2 में से या 3 में से आपका एक डिसीजन या 50% डिसीजंस आपके गलत हो जाते हैं, सो दैट मीन्स कि आपका सिर्फ और सिर्फ, या उसके ऊपर आपको रिजल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, सो योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर रिड्यूस्ड ऑन बेसिकली जस्ट वन डिसीजन इन योर लाइफ। वेयर एज यहाँ पर अगर आप 50% गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो एटलीस्ट 4 डिसीजन जो आपने लिए हैं वो आपके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि हमने वक्त को अपने उसके लिए, बिकॉज देखें कल क्या होना है क्या नहीं होना हम एक बेहतरीन गैस कर सकते हैं, बट हम 100% एक्यूरेसी के साथ कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ गैब का इल्म जो है अल्लाह ताला के पास है। हमारा काम ये है कि हम स्ट्रेटजी अपनी ठीक रखें। हम अपनी स्ट्रेटजी ठीक रखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो फैसले, हमारे अगर कुछ गलत भी होंगे तो हमारे जो राइट डिसीजंस होंगे वो दे आर गोना सपोर्ट अस बिल्ड दैट वेल्थ विच वी वांट टू बिल्ड। So at least here you have a flexibility of making 8 different choices in your life, whereas अगर आप 10 से 15 साल के गैम्बेट और गैम्बल पे खेलते हैं तो आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ 2 से 3 फैसले होंगे करने के लिए, और अगर 2 से 3 फैसलों में आपने गलत कर लिया तो आप या तो गरीब मर जाएंगे या आपके पास कुछ होगा नहीं, या अगर आप लकी हुए तो यस आपका एक अद्धा डिसीजन उसमें से अच्छा हो जाएगा, या हो सकता है दोनों ही अच्छे हो जाएं, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन आपके ज़्यादा बेहतर चांसेस कहाँ पर है? जहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा चॉइसेस हैं इन योर लाइफ टू मूव अराउंड। सो दैट इज़ वाई आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यू हैव लिमिटेड टाइम, योर टाइम इज़ प्रेशियस, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस टाइम को मैक्सिमम और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट यू टेक द राइट चॉइसेस, डिसीजंस, as long as those decisions are or those choices are based on your strategy, that is most important. So सबसे पहले आपको, जिस तरह से पहले भी हमने आपको समझाया कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, the most important thing is your strategy and planning. उसके बाद फिर आप अपनी डिसीजन मेकिंग पे जाए, अपनी चॉइसेस पे जाएं। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस चीज़ को ठीक करना है। अगर आपका रुख जो है वो मुल्तान की तरफ होगा तो आप इस्लामाबाद कभी नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले आपने अपना रुख जो है वो सही सिमत में करना है, सही डायरेक्शन में करना है, और फिर आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे पहुंच जाएंगे।
अगर आपका रुख और सिमत ही गलत तरफ होगा, आपकी डायरेक्शन ही गलत होगी, तो आप कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव या अपना एम जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्प्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर आज आपसे सवाल ये करूं कि जी कि आपको मैं 1,000 रुपया अभी दूं, आज दूं, जो आपके पास हो, एक आपको मैं 10,000 रुपया 10 साल के बाद दूं, राइट, आफ्टर 10 ईयर्स दूं, ये आपको इमिजिएटली दूं, आप क्या चॉइस करेंगे? राइट, फॉर मी चॉइस इज दिस, 1,000 रुपीज राइट नाउ। कहते हैं ना, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, राइट, rather than having 10,000 rupees in 10 years, you know, which I may never get because that's something which is हवा में है ना, ठीक है, लेकिन ये 1,000 रुपया तो मुझे अभी इमीडिएटली मिल रहा है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि जी कि अगर आप 30 सालों के हैं और आप ये कहेंगे नहीं यार मैं तो 40 साल के बाद इन्वेस्ट करूँगा, सो आपने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, और वो है टाइम। 10 साल आप इसको समझ रहे हैं कि ये 10 साल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10 साल जो ज़िंदगी के आपने, बिकॉज वो दोबारा वापस नहीं आने वाले। अब आपके पास 30 या 40 साल नहीं हैं। अब अगर आपने 40 साल के बाद इन्वेस्टमेंट की तो आपके पास 20 से 30 साल ही हैं, और जनरली 20 साल ही हैं यार। आई मीन 67 में आप जाके इंसान रिटायर हो जाता है, यस वो लेता रहता है, बट जो उसने अचीव करना था वो जनरली कर लिया होता है मोस्ट ऑफ द पीपल। तो 20 साल है। अब 20 साल के अंदर आप ऑब्वियसली कितना इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो गाइज, अभी हम ये देखेंगे कि एक शख्स जो 30 साल जिसके पास है, यानी वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है, एक शख्स 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद 20 साल है, और एक शख्स 50 साल की उम्र में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद 10 साल है। सो वेयर डू ऑल दिस पीपल स्टैंड आफ्टर वंस दे रीच द एज ऑफ 60, राइट? तो ये 60 साल की उम्र में कहाँ पे होंगे? जिसके पास 20 साल है, जिसके पास 10 साल हैं। सो ये लड़का जो है ये 30 साल का ही है, ये 40 ईयर्स है, एज 40 है, और इसकी एज 50 है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 30 साल का हूँ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं सेंसिबली आई कैन बाद में कर सकता हूँ, तो उसके लिए बड़े आई ओपनिंग सी चीज़ें हैं। सो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल हैं और आपने 50 साल की उम्र में जाके इस कंपाउंडिंग को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू किया, तो आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रफली आपकी वैल्यू जो है 10 सालों में 7 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होगी। अगर आपने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपने समझा कि 20 साल की आपके इन्वेस्टमेंट आपकी चलेगी, तो आपकी यही वर्थ वैल्यू जो सिर्फ 10 सालों में 7 करोड़ रुपये आती, ये तकरीबन 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होगी। और अगर आप 30 साल की उम्र में यानी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करते रहते हैं 1 करोड़ चैलेंज के मुताबिक, तो आपकी 60 ईयर्स ऑफ एज में पहुंचते पहुंचते यही इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 3 बिलियन की होगी। ये 10 साल जो हैं, देखें इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि पैसे उतने ही हैं। 1 करोड़ पैसे हमने शुरू की है इन्वेस्टमेंट जो हमारे 1 करोड़ चैलेंज के अंदर थी, ठीक है जी। क्या एक वेरिएबल है इसके अंदर सारा, वो है टाइम। सिर्फ एक 10 साल एक्स्ट्रा होने से कितना फर्क पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, सबसे अच्छा साथी है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसलिए ऑल यंगस्टर्स जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उनको मैं अर्ज करता हूं कि आप इमीडिएटली जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपने डिले किया, आपने कहा मैं तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, मैं 40 साल के बाद करूंगा, अभी मैं ऐशी करनी है, ये करना है, वो करना है, आप अभी करें, ये टाइम फिर वापस नहीं आना। और आप ये देख लें कि सिर्फ 10 साल ये सारे जो पैसे बन रहे हैं, कोई वेरिएबल नहीं है इसके अंदर सिवाय टाइम के, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। 10 साल के अंदर भी हमने वही कैलकुलेशन की है, 20 साल के अंदर भी हमने वही कैलकुलेशन की है, 30 साल के अंदर भी हमने वही कैलकुलेशंस और वही सेट्स रखे हैं। तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ टाइम है, और ये टाइम जो है उसने आपका पैसा बना रहा है, पैसा नहीं बना रहा, टाइम पैसा बना रहा है। टाइम इज मनी गाइस, टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। आप स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर यंगस्टर्स जो अपना वक्त, अपनी जवानी, अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को ज़ाया कर रहे हैं। याद रखें, बड़ी गाड़ी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आपके पैसे इन्वेस्ट करें, छोटी गाड़ी पे काम चला लें, ठीक है।
आप बड़ी गाड़ी रख लेंगे, आप चीज़ें कर लेंगे, कहेंगे यार मैंने ये ले लेना है, वो ले लेना है, 30 साल के बाद आप इस चीज़ के ऊपर रोएंगे कि यार अगर मैं ये पैसा इधर से निकाल के इधर लगाता तो आज मेरे पास 3,000 रुपया होता। और 60 साल फ्रैंकली स्पीकिंग कोई उम्र नहीं है। 60 साल के बाद अगर आप रिटायर होते हैं तो अल्लाह खैर की, तो आपके पास 10-20 साल अभी और हैं ज़िंदा रहने के लिए, और उस टाइम के ऊपर आपको पैसे की ज़रूरत भी, आप किसी की लायबिलिटी नहीं है। और मैं कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, कि 1 करोड़ रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। सो अगर आप 1 करोड़ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो अगले 10 सालों में आप 7 करोड़ के मालिक हैं, उससे अगले 10 सालों में आप 50 करोड़ के मालिक हैं, और अगले 30 सालों के अंदर अंदर आप 3 अरब रुपए के मालिक हैं। और ये जो सारे लोग जो आप कह रहे हैं ना कि हम हमारे अंदर ना वो एक प्रॉब्लम है कि हम जब किसी को देखते हैं, किसी का पैसा है, चीज़ें, हम कहते हैं ओ यार इन्हें तो काला पैसा कमा ले होना है, इन्हें तो प्यो तो मिल गया होना है, इसको जो है वो इसका कोई दिहाड़ी लग गई होगी, इसको जो है वो कोई लॉटरी निकल आई होगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ना तो लॉटरी निकली है, जिन्होंने रिश्वत से पैसा बनाया है, ना ही वो कोई ड्रग मनी है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी मेहनत से 20-30 सालों से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट्स के बाद अब जाके 20-30 साल के बाद अब वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं कि उनके पास अरबों रुपया जो है वो मौजूद है। तो गाइस, ये वो गिदड़ सिंगी है जिसके अंदर जाकर आप जो है वो अरबपति बन सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, कोई डबल शाह नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम है, वक्त है, पेशेंस है, और अपनी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, और आप अपनी एक स्ट्रेटजी पे चलें तो हाँ बिल्कुल आप में से हर बंदा अरबपति बन सकता है। ठीक है, शॉर्टकट्स की तलाश में ना जाएं। शॉर्टकट जो है वो इंसान को मरवा देते हैं। यही वाहिद तरीक़ेकार है जिससे आप सेफ एंड साउंड अपने वक्त के साथ आप बिल्कुल अरबपति बन सकते हैं। आई होप दिस हैव स्पेशली जितने सारे यंगस्टर्स हैं, रियली मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग एक आपको मैं बात बताऊँ कि मैं जब 30 साल का था, हमें कुछ लोग ये बात करते थे तो हमें वो बात समझ में नहीं आती थी। अब एट द एज ऑफ 40 अब हमें रियलाइजेशन होती है कि यार वो अगर हमने 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, जब हमें लोग ये बातें कुछ समझा रहे थे सियाने, हम अगर वो सुन लेते तो शायद ये जो 15 साल हमने अपनी ज़िंदगी के जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, चीज़ें नहीं की, तो आज हमारी वर्थ वैल्यूज शायद कई बिलियंस में होती। अब ज़ाहरी बात है हमने इन्वेस्टमेंट्स लेट शुरू की, चीज़ें लेट शुरू की, समझ बाद में आई, लेकिन वो 15 साल आज हमें वापस नहीं मिल सकते, वो 20 साल हमें वापस नहीं मिल सकते। सो आप लोगों के लिए मौका है, आज आपने वो 15-20 साल ज़ाया ना करें, आज अपना वो 15-20 साल का टाइम बचा लें। आप यकीन करें कि जब जिसको ये समझ आएगी और अल्लाह ताला ने उनको दिया, चाहे वो हमसे काम करते हैं इमलाक से या नहीं करते हैं, वो दैट इज़ अनदर फैक्ट, लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ जो बंदा स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा वो कल कहीं ना कहीं हमें दुआ ज़रूर देगा, दवा नहीं देगा, दुआ ना दे दीजिएगा, दुआ दीजिएगा, दुआ ज़रूर देगा, और हमें याद रखें, कामयाब हो जाएं स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप अल्लाह ताला, तो हमें याद करें कि हमने जो है ये चीज़ आपसे ज़िक्र किया, और हम चाहते हैं कि जनाब आप लोग कामयाब हों, और यही हमारा मेन मकसद है। दैट इज़ द ओनली थिंग वी रियली एम फॉर। वी रियली वांट कि जनाब आप लोग जो है अपनी ज़िंदगियों में एक कामयाबी का सफ़र तय करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।